दोस्तों, क्रिकेट को यूं ही जेंटलमैन का गेम नहीं कहा जाता, लेकिन क्या हो जब मैदान पर ही दो युवा खिलाड़ी आपस में भिड़ जाएं, वो भी इतनी बुरी तरह की धक्का मुक्की और सरेआम गाली गलौज तक की नौबत आ जाए। जी हाँ, इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेले गए मैच के बाद एक ऐसा बवाल खड़ा हुआ है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। भारत के सिर्फ 15 साल के उभरते हुए स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने गुस्से में आकर एक श्रीलंकाई खिलाड़ी को सरेआम धक्का दे दिया। अब सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बदतमीजी के लिए वैभव सूर्यवंशी पर बैन लगेगा? क्या आईसीसी उन पर सख्त एक्शन लेगी, या फिर वो किसी बड़े लूप होल की वजह से साफ बच निकलेंगे? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी का पर्दाफाश करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर उस रात मैदान पर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस 15 साल के बच्चे को इतना गुस्सा दिला दिया, और सबसे बड़ी बात, क्रिकेट के कड़े नियमों के बावजूद वैभव पर कोई एक्शन क्यों नहीं होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी में कई ट्विस्ट हैं। इस लड़ाई को समझने के लिए हमें पहले उस मैच के ड्रामे को समझना होगा, क्योंकि माहौल पहले से ही बेहद गर्म था। इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच हुआ ये मुकाबला विवादों का गढ़ बन चुका था। मैच की शुरुआत से ही अंपायरिंग पर सवाल उठ रहे थे। पहले तो अंपायर्स ने श्रीलंका की टीम को 10 रनों की पेनल्टी दे दी, जिससे भारतीय खेमा नाखुश था। इसके बाद हद तो तब हो गई जब खराब रोशनी के बावजूद अंपायर्स ने सुपर ओवर कराने का फैसला किया। भारतीय कप्तान तिलक वर्मा अंपायर से भिड़ गए, बहस हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुपर ओवर शुरू होता है। श्रीलंका भारत के सामने 17 रनों का टारगेट रखती है। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था कि ये युवा खिलाड़ी मैच जिताएगा, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था। वैभव उस ओवर में 17 रन चेज नहीं कर पाते हैं और इंडिया ये मैच हार जाती है। मैच हारने के बाद वैभव सूर्यवंशी बेहद निराश थे। वो अपना सिर झुकाए पवेलियन की तरफ लौट रहे थे, लेकिन तभी श्रीलंका के खिलाड़ी विशेन हलम्बगे ने कुछ ऐसा किया जिसने जलती आग में घी का काम कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेन हलम्बगे वैभव के पास आए और उन्हें बार बार टीज करने लगे, उन्हें चिढ़ाने लगे। उन्होंने वैभव के मुंह पर कहा, मैच खत्म हो गया है, अब जाओ, अपने घर जाओ। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। कहा जा रहा है कि इस दौरान श्रीलंकाई खिलाड़ी ने वैभव को कुछ अपशब्द कहे, यानी सरेआम गाली भी दी। अब भाई, मैदान पर हार का गुस्सा और ऊपर से कोई आपके मुंह पर आकर गाली दे दे तो 15 साल के वैभव अपना आपा खो बैठे। उन्होंने गुस्से में आकर विशेन हलम्बगे को एक जोरदार धक्का दे दिया। जवाब में हलम्बगे ने भी पलटवार किया और वैभव को पीछे धकेला। मैदान पर सन्नाटा पसर गया। दोनों खिलाड़ी आमने सामने थे और मामला हाथापाई तक पहुंच चुका था। गनीमत रही कि सीनियर्स और बाकी टीम मेंबर्स ने तुरंत बीच बचाव किया और दोनों को अलग किया, वरना बात बहुत आगे बढ़ सकती थी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम माना जाता है, जहां किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट या हाथापाई पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो फिर आईसीसी के नियम इस बारे में क्या कहते हैं? अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की आचार संहिता को देखें, तो वैभव सूर्यवंशी का ये कदम सीधे तौर पर आर्टिकल 2.12 के तहत आता है। यह नियम कहता है कि किसी भी खिलाड़ी, अंपायर या सपोर्ट स्टाफ के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क करना एक गंभीर अपराध है। अगर ये लेवल 1 का मामला माना जाता तो वैभव पर मैच फीस का 50% तक जुर्माना लग सकता था और उन्हें ऑफिशियल फटकार मिलती। और अगर इसे लेवल 2 का मामला माना जाता, क्योंकि यहाँ धक्का मुक्की हुई है, तो इसके तहत खिलाड़ी पर 1 से लेकर 2 मैचेस का बैन और 100% मैच फीस काटने का नियम है। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहीं पर है। इस पूरी लड़ाई और आईसीसी के कड़े नियमों के बावजूद वैभव सूर्यवंशी पर कोई भी एक्शन नहीं होने वाला है और ना ही उन पर कोई बैन लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों? क्या भारतीय खिलाड़ी होने की वजह से उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण है। असल में ये मुकाबला सीनियर इंटरनेशनल टीम्स के बीच नहीं, बल्कि इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच था। आईसीसी के नियमों के मुताबिक वो आमतौर पर ए टीम की सीरीज से जुड़े डिसिप्लिनरी यानी अनुशासनात्मक मामलों पर सीधे फैसला नहीं लेती है। इतना ही नहीं, ऐसी डोमेस्टिक या ए सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स यानी अंपायर्स और मैच रेफरी को भी आईसीसी सीधे अपॉइंट नहीं करती, बल्कि संबंधित देशों के क्रिकेट बोर्ड्स जैसे बीसीसीआई और एसएलसी आपस में तय करते हैं। यही वजह है कि आईसीसी इस मामले में दखल नहीं दे रही है और वैभव सूर्यवंशी पर किसी भी तरह का इंटरनेशनल बैन या जुर्माना लगने का खतरा पूरी तरह टल गया है। हालांकि कानूनन वैभव बच गए हैं, लेकिन मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों ने उन्हें जरूर समझाया होगा कि भले ही विरोधी खिलाड़ी स्लेजिंग करे या उकसाए, मैदान पर अपने गुस्से को काबू में रखना ही एक महान खिलाड़ी की पहचान होती है। वैभव अभी सिर्फ 15 साल के हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा और शानदार करियर पड़ा है और ये घटना उनके लिए एक बड़े सबक की तरह काम करेगी। तो दोस्तों, आपका इस पूरे विवाद पर क्या सोचना है? क्या वैभव सूर्यवंशी का उस श्रीलंकाई खिलाड़ी को धक्का देना सही था क्योंकि उसने पहले गाली दी थी, या फिर वैभव को शांति से काम लेना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें।
अगर आपको ये इनसाइड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कड़क क्रिकेट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।